नमस्कार, जय हिंद। उज्जवल भारत के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा था कि कुछ लोगों की आदत होती है जो बिना वजह उड़ता तीर खुद ले लेते हैं और उसके बाद अपनी फजीहत कराते हैं। इसमें सर्वोच्च स्थान पे कांग्रेस है। कांग्रेस को आदत है कुछ न कुछ ऐसा मसाला सरकार को, मोदी सरकार को दे जिससे कांग्रेस की फजीहत हो। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि उन्होंने एक प्रदर्शन कराया यूथ कांग्रेस का, जिसको कहा गया नंगा प्रदर्शन। अभी उसकी छवि सही हुई नहीं थी। इसी बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, जो कि बहुत बड़बोले हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि लगे कि सब कुछ उठा लाया है इन्होंने या कुछ बहुत ज़बरदस्त पकड़ लिया है। इन्होंने क्या पकड़ा? आसाम के मुख्यमंत्री के बीबी का, जिनका नाम है रेनिकी भुइयां, उनको उनके नाम की बदनामी करने के लिए ये 3 पासपोर्ट लेकर आए और तीनों पासपोर्ट दिखाया इन्होंने कि ये पासपोर्ट उनकी विश्वकर्मा जी की पत्नी क्या है, और इतने कॉन्फिडेंस से बताया जैसे कि वो सब पता लगा के आए हो। ये सोचने का विषय है कि इतनी बड़ी पार्टी अगर किसी के ऊपर आरोप लगा रही है और इतना बड़ा आरोप लगा रही है तो जरूर उसके बाद में उसके तहकीकात कर लेगी, कुछ समझ लेगी। लेकिन वो तीनों पासपोर्ट को ना कोई तहकीकात किया गया और देखने से वो पता लग गया कि ये फोटोशूट एक तरीके से उसको गलत ढंग से बनाया गया है। और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये आरोप लगा दिया कि अब विश्वकर्मा जी के, मुख्यमंत्री आसाम के बीबी के 3 पासपोर्ट हैं, जो कि सब भारत सरकार के कानून के हिसाब से गलत हैं। और ज़बरदस्त आरोप लगा के वो भी इलेक्शन के एक दिन पहले उठ गए। आप पहले ज़माने में सुने होंगे कि गुरिल्ला युद्ध होता था। इसकी शुरुआत केजरीवाल जी ने शुरू किया था कि आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किसी नेता के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते थे और चोरी से उठकर जब उससे मांगा जाता सबूत दो तो उठ के भाग जाते थे और फिर वो सफाई देता फिरता था। सेम वही काम कांग्रेस ने किया, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब आपको आरोप लगाने के पहले साबित करना पड़ता है। और जब ये आरोप लगाकर पवन खेड़ा जी चले गए, उसके बाद तुरंत विश्वकर्मा जी ने, जो आसाम के मुख्यमंत्री जी ने, वो तीनों पासपोर्ट को फर्जी डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर नहीं कर दिया, अपनी बीबी की तरफ से पवन खेड़ा के खिलाफ FIR करा दिया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता तुरंत भाग खड़े हुए तेलंगाना में जाके छिप गए, जहां कांग्रेस की सरकार है, और आसाम पुलिस उनको दिल्ली में खोज रही है। इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी फजीहत कराई, हंसी उड़वाई। और यही नहीं, तीनों देशों के दूतावासों ने यह कह दिया कि ये पासपोर्ट नकली है। जब पवन खेड़ा जी आए थे तो उन्होंने पीछे पोस्टर लगाया था, बंटी और बबली, और अब खुद बंटी और बबली बनके भागे भागे फिर रहे हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है और इतनी जल्दबाजी है किसी की छवि को खराब करने की। नमस्कार, जय हिंद।